हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट कोटे के ऊपर या आईपीएस कोटे के ऊपर, इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट के ऊपर। क्या पॉसिबल है कि किसी कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना, किन किन कॉलेजेस में हो जाता है, क्या होता है, तमाम चीज़ों को इन डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यस, सो मैनेजमेंट कोटे की अगर हम बात करें, आईपीएस कोटे की बात करें, तो इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट देखो होता क्या है एग्जैक्टली। जैसे आपने टीएफडब्ल्यू का नाम सुना होगा, ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम। अगर 100 सीटें हैं तो 5% सीटें एक रिजर्व थी। किस चीज़ के लिए 5-10% सीटें रिजर्व थी कि आपको फ्री में देना है। इसी तरीके से जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं, ये सारी चीज़ें होती है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो प्राइवेट कॉलेजेस को एक छूट दी जाती है कि ठीक है आप 5% सीटें ले लीजिए, आप XYZ, उनको अप्रूवल लेना पड़ता है इसके लिए पहले, और आप 5% सीटें अपने हिसाब से भर सकते हैं। मतलब अपने कलीज को दे दीजिए, अपने रिलेटिव को दे दीजिए, जिसको भी देना चाहे वो। लेकिन एग्जैक्टली कॉलेजेस क्या करते हैं, उसके लिए XYZ चार्ज करते हैं। अगर उनके पास 10 सीटें हैं तो जाहिर सी बात है इन 10 सीटों के लिए वो चार्ज करेंगे, और ये चाहेंगे राइट कि कोई 2 लाख दे रहा है, अच्छा 2.5 लाख जो दे रहा है उसको हम दे दें सीट, अच्छा 2.25 लाख दे रहा है तो उसको हम सीट दे दें, राइट। ये कंसर्न होता है। अब चूंकि कॉलेजेस में, एमपी में अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, ये कई जगह दूसरी जगह भी चलता है, लेकिन मान लीजिए एमपी की बात करें तो यहां पर आईपीएस के नाम से होता है, इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट के नाम से। और यहां पर जैसे अगर आपने बोला एलएनसीटी राइट 1994, ओरिएंटल 1994 राइट, और एलएनसीटी साइंस की कंप्यूटर साइंस, इनकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इनकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इसी के लिए आपको देना पड़ सकता है पैसा। बाकी कॉलेजेस का मुझे नहीं लगता कि जैसे आपने SIRT, TIT, सिस्टेक, इनके लिए आपको कुछ भी एस्टेट देने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर दिस थिंग राइट। यहां पर और फीस बाकी कॉलेजेस में कम हो जाएगी। इन कॉलेजेस में भी अगर हम बात करें, जैसे अगर ओरिएंटल की बात करें, आप ठकराल ले रहे हो या ओरिएंटल मेन में EC ले रहे हो, वहां पर भी फीस कम हो जाएगी राइट। मेक श्योर दिस थिंग। और नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म बोला था, वो आप भर के पूछ भी सकते हो, या इस नंबर पर आप कर सकते हो तो हो जाएगी। ये सिर्फ उसके लिए डिमांड सप्लाई, मतलब अगर कंप्यूटर साइंस की दो है, ये कंप्यूटर साइंस की डिमांड ज्यादा है तो हो सकता है बस आपको उसी के लिए देना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस और पुराना ही कॉलेज मांग रहे हैं। सो यहां पर अगर हमें TIT चाहिए, SIRT चाहिए, सिस्टेक चाहिए, ट्रूबा चाहिए, XYZ दूसरे कॉलेजेस चाहिए, तो वहां पर भी क्या है कि उनके पास भी कोटा है, लेकिन वो फुल फीस पे दे दिया, 5-10 हजार रुपए ऊपर नीचे ले लिए, 15,000 रुपए ले लिए, 50,000 रुपए ले लिए, दैट्स इट। मतलब जिस कॉलेज की, जिस ब्रांच की जितनी ज्यादा डिमांड, उस कॉलेजेस का उतनी ज्यादा फीस, राइट। तो ये सारी चीजें देखो, फीस तो नॉर्मल होती है, जो फीस है वही रहेगी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मांगते हैं। कई कॉलेजेस कैसे कहते हैं, 1-2 कॉलेजेस ठीक है फीस है 1,40,000 पर ईयर, 2 लाख रुपए लगेंगे। अब जब ज्यादा देने वाले नहीं होते तो उनकी फीस कम हो जाती, फिर कहते हैं कि अच्छा 1,20,000 में ही ले लो, अच्छा फिर सीटें नहीं भर पाती। तो देखो जैसा कि दुखपुक आपके अंदर है, इसी तरह से कॉलेजेस के अंदर भी है, उनको भी ये डर है कि हमारी सीट खाली न रह जाए। अगर एक भी सीट खाली रह गई, मतलब 2 लाख रुपए पर ईयर इंटू 4 कर दीजिए, 8 लाख रुपए का घाटा, कोई कॉलेजेस नहीं चाहेगा। तो मैनेजमेंट कोटे में एग्जैक्टली यही होता है, रजिस्ट्रेशन और ये तमाम चीज़ें आपको कुछ नहीं करना होता है, सारी चीज़ें कॉलेज ही करती हैं, और वो आईपीएस में अपने अंदर कहीं ना कहीं ये डाल देती हैं। तो यस, पॉसिबल है, एडमिशन पॉसिबल है, हर कॉलेज में पॉसिबल है राइट। प्राइवेट के सारे कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं, और इसी के लिए मैंने बताया कि आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर के पूछ भी सकते हैं कि भाई किस कॉलेजेस में क्या चीज़ें होती हैं, कितना XYZ लगेगा। बाकी जैसे आपने कहा कि आप ओपनली भी जाएंगे, जैसे एलएनसीटी है मान लीजिए, तो 1994 के लिए XYZ देना बर्थ इट है राइट। ओरिएंटल के लिए कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो ठीक है आप ले सकते हैं।
अब अगर आपको ओरिएंटल में ईसी मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि आपको देना चाहिए, राइट। अब वहाँ पर आपको एआई मिल रही है, डाटा साइंस मिल रही है ओरिएंटल में, तो पर्टिकुलर नो नीड टू गिव द मनी, एक्स्ट्रा मनी, राइट। सो यहाँ पर ब्रांड सप्लाई का गेम करिए। अगर एलन सिटी की हम बात करें, यहाँ पर सिविल मिल रही है आपको, ये ए वही मिल जाएगी, ए वही, राइट। आप जाओगे ए वही मिल गई। सो यहाँ सारी चीजें जो है ना वो ब्रांच पर डिपेंडेंट है। सो राइट, एक नंबर दे देता हूं मैं व्हाट्सएप का, इस नंबर पर भी व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। बाकी कोशिश करिए आप अपने बजट से ऊपर ना जाए, राइट। बजट जितना हो, बेवजह मॉम डेट पे प्रेशर ना डालें मैनेजमेंट कोटे की सीट लेने के लिए। अगर हाँ यस वो ले सकते हैं, दे सकते हैं, कैपेबल हैं, तो ही लें, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी कॉलेजेस को ले लें, राइट, और बहुत ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आरओआई नाम की भी एक चीज़ होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपको कितना मिल रहा है, यू हैव टू सी दिस थिंग ऑल्सो। सो मैनेजमेंट कोटे के जो होता है वो डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब आपने कहा कि दिल्ली में, बेंगलोर में बहुत चलता है ये, राइट, कहीं तो यहाँ पर भी हो जाता है, बाहर भी होता है, डेफिनेटली सारी चीज़ें होती हैं। बट बाहर अगर आप निकलोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी फीस पर ही एडमिशन हो जाएगा। तो तमाम चीज़ों के लिए बने रहिए और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरिए, जिसमें पूछिए हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.